बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पाल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। तो लास्ट वीक जो हमने टेक टॉक में डिस्कस किया था उसमें हमने अप्रैल सीजनल को डिस्कस किया था, जिसमें ओवरऑल जो बन रहा था कि कोई 7 टाइम्स जो है वो इंडेक्स पॉजिटिव रहा है ड्यूरिंग द अप्रैल मंथ। और लास्ट थ्री मतलब 10 ईयर्स में 7 ईयर्स जो हैं वो पॉजिटिव क्लोजिंग थी, और जो 3 ईयर्स थे उनमें से वो नेगेटिव क्लोजिंग थी। तो ओवरऑल जो हमने इसमें ये कहा था कि अप्रैल का मंथ जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव क्लोजिंग की तरफ ही रहा है लास्ट 10 ईयर्स में। और उसमें हमने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरियाज को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें ऊपर वाली साइड की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस जो 45,300 से 45,700 की एक एरिया जो है या एक रेंज कह लें उसके अंदर, और जो सपोर्ट थी वो 43,700 और 44,300 की बात की थी कि ये एक मेजर सपोर्ट एरियाज हैं, और 43,700 इस वीक में ऑनर किया है इंडेक्स ने। और जो अब अगर आगे चले और इंडेक्स व्यू जो लास्ट वीक दिया था उसमें वही है कि जो इंडेक्स का लो लगा है वो 43,751 का लगा है, और जो हाई इंडेक्स ने टच किया वो 45,142, और क्लोजिंग जो है वो 44,400 के अराउंड आई है। तो ये लास्ट वीक में मैंने काफ़ी डिटेल से चीज़ों को डिस्कस किया था, और जो 43,700 की एक मेजर सपोर्ट थी और जो उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस भी किया था उसको ऑनर किया है, और उसी रेंज के अंदर ही मार्केट रही है लास्ट वीक में। आगे चलते हैं और आज के टेक टॉक को स्टार्ट करते हैं, और उसमें आज जमशेद हमसे कुछ मूविंग एवरेजेस और इंडेक्स के ऊपर और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 144 की जो सिग्निफिकेंस है उसको हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू करेंगे। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, 144 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मैं इसको पहले प्लॉट कर लेता हूँ। काफ़ी टाइम से इसको हम डिस्कस करते आ रहे हैं और इसकी एक अच्छी बीरिश मोड के अंदर एक सिग्निफिकेंस थी, और इसको हमने ये देखा था कि ये जब भी अपवर्ड के ऊपर कोई इसकी ब्रेकआउट होता था, लास्ट कोई ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ऐसा ही हुआ है। तो मैं वो एरियाज भी हाईलाइट कर देता हूँ। इस एरिया में वो ऐसा हुआ, फिर ये नेक्स्ट। अच्छा, इसको थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करने से पहले, जो अगर कोई नया कोई देख रहा है इस वेबिनार को, जो लास्ट किसी वेबिनार को मिस कर चुके हैं, तो इसकी एक सिग्निफिकेंस ऐसे थी कि लास्ट अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो जब भी एक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है तो उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 144 एक अच्छा पैरामीटर का काम करती है, और उसमें जितने भी अपसाइड के ऊपर इसकी मूवमेंट होती है वो एक फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। तो ये हम काफ़ी टाइम से इस प्लेटफॉर्म से पर्ल सिक्योरिटीज़ के हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि जी इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है, और इस लंबे अरसे में ऐसा ही एक डाउन ट्रेंड में ये जब भी इसको अपवर्ड की तरफ ब्रेक होता था तो ये डाउन साइड के ऊपर एक लीथल किस्म की सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता था। अगर अब हम इस जगह पे आएँ तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही नज़र आया था। तो अब ये जो लास्ट जैसे हमने वेबिनार में भी डिस्कस किया था, और जो इसका एक जो शॉर्ट टर्म के ऊपर हमने टॉप डिफाइन किया 45,400 के अराउंड, तो उसके बाद एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर विटनेस हुआ है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये लग रहा था लास्ट वीक के वेबिनार में कि जी जो बुल्स हैं, जो यहाँ से एक बाउंस और एक रैली स्टार्ट हुई थी, तो इस एरिया में एक ऐसी वॉल्यूम्स के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कुछ एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हो सकता है आ जाए, और जो एक बुल्स हैं दे आर लूजिंग देयर मोमेंटम। उसके बाद ऐसा ही हुआ, एक हमने एक डिप देखी और एक मार्केट ने जो एक हार्मोनिक्स के ऊपर, और इसको भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि जी हार्मोनिक्स के ऊपर हमने इस एरिया को डिस्कस किया था कि इस एरिया में एक 0.886 की एक रिट्रेसमेंट थी बीरिश बैड पैटर्न की, और उसका अब हम देखें तो इसका एक जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता नजर आया 0.618 या 61.8% के ऊपर। अच्छा, अब गोइंग फॉरवर्ड अगर हम थोड़ा सा अगेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिस्कस करें तो एक देखेंगे हम चीज़ कि जब भी मार्केट इससे ऊपर ट्रेड करती है और उसके बाद इसको सस्टेन नहीं करती तो फिर एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर आता ही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करने के लिए एक जो थोड़ा सा मूविंग एवरेज जो थोड़े से पोजीशनल ट्रेड्स के होल्डर होते हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, जो थोड़ा सा पोजीशंस के ऊपर या थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो वो मूविंग एवरेज 200 को बड़ा कीनली फॉलो करते हैं, और इसको काफ़ी टाइम से मार्केट ऑनर भी करती रही है, और उसके बाद अभी करंटली इसके डाउन साइड के ऊपर ट्रेड कर रही है। अच्छा, इसका मार्केट का जो एक ब्रेक डाउन था इस एरिया में, ये ऑलमोस्ट कोई लास्ट ईयर
सितंबर 2021 में एक मार्केट ने जो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज गुजारा था, उसके बाद मार्केट इसके डाउन साइड के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद एक हमने देखा था कि जब भी मार्केट अगेन एक्सपोनेंशियल 144 की तरह ही इसके ऊपर जब भी मार्केट रही है, तो फिर अगेन डाउन साइड के ऊपर एक सस्टेन जब भी मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं किया, तो एक लीथल सेलिंग प्रेशर नजर आया। अच्छा, अब जो करंट एक सिनारियो के एस 100 के ऊपर बनता नजर आ रहा है, तो स्टिल वी आर ट्रेडिंग बिलो द मूविंग एवरेज 200 एंड 144। ये काफ़ी टाइम से का बड़ा क्रिटिकल और बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं दोनों मूविंग एवरेज, कि जब भी के सी 100 इनको अपसाइड के ऊपर या इन्हीं के करीब आता है, तो एक लीथिंग सेलिंग प्रेशर नजर आता है। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज़ थोड़ी सी जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है कि एक सीजनल पैटर्न के ऊपर लास्ट कोई ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स पहले हमने वेबिनार के एक साइकिल्स के ऊपर डिस्कशन की थी कि मार्केट एक 28 डेज 24 डेज के साइकिल्स में ट्रेड कर रही थी। तो वो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे इस वेबिनार की, तो उसको आप देखिएगा। तो उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर कट बताई थी कि ये जो एक लो बना था इस एरिया के अराउंड, तो ये एक ऑलमोस्ट 28 डेज के साइकिल के ऊपर जनरेट हुआ था। तो मार्केट अगर इस एरिया में कहीं ये उस वक्त ट्रेड कर रहा था इंडेक्स को ऑलमोस्ट 43,500 के अराउंड, तो अगर मार्केट ने यहाँ से डिप ली और इस लो को तो ब्रेक किया, तो फिर एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट किया जा सकता था। और मैंने डिस्कस किया था कि एक मार्च के महीने में लास्ट के ऊपर वो, अच्छा वो तब था कि अगर मार्केट इसको इस जो साइक्लिक लो था इसको ब्रेक करती है और फिर एक नया लो हमें मिलता अराउंड 6-7 अप्रैल को उसकी डेट कंफर्म होती नजर आ रही थी। ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने ये लो सस्टेन किया और उसके बाद एक अपवर्ड के ऊपर रैली हुई। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसको जो हमने साइक्लिक के ऊपर डिस्कस किया था, तो मार्केट का एक लो इस एरिया में एक जो बना है, जो लास्ट 6 to 6 जो मैं अभी डिस्कस किया कि 4 to 6 अप्रैल को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये एक लो तो जनरेट हुआ है। अब इसका सस्टेन होना ही मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा साइन हो सकता है। और ये जो एक बीरिश सिनारियो, हम बीरिश बायास को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस और मूविंग एवरेज 200 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो लो डेवलप हुआ है साइकिल्स के ऊपर, जो टाइम साइकिल्स के ऊपर, तो इसकी एक सिग्निफिकेंस है और ये इसमें इतनी पावर है कि यहाँ से एक मार्केट अच्छा एक रैली बनाए और इन दोनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर जाए। अच्छा, इसका सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ये होगा कि मार्केट को सिर्फ सस्टेन करना है 43,700 से लेके 42,700। थोड़ा सा ब्रेकआउट का अगर गुंजाइश, ब्रेक टू फेक ब्रेकआउट की गुंजाइश रख के बंदा इसको देखे, तो इस मार्केट अगर इसको कमिंग सेशन में सस्टेन करती है और के एस 100 के ऊपर ये लेवल सस्टेन होते नजर आते हैं, तो एक अच्छी रैली अपसाइड के ऊपर बन सकती है। और अपसाइड के ऊपर अगेन हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये चीज़ डिस्कस भी करेंगे अपसाइड के ऊपर जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं डिटेल में, तो उसको थोड़ा सा वॉच आउट करना चाहिए। और इस जो करंट जिस जगह के ऊपर जो शेयर प्राइसेस हैं, वो भी हम काफ़ी टाइम से बॉटम फिशन सजेस्ट कर रहे थे, उसके बाद एक रैली बनती नज़र आई है। तो अब इस जो करंट एक पोजीशन है, यहाँ पे कुछ फ्रेश एंट्री से आई थिंक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और मार्केट को कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए कि एसी 100 की मूवमेंट को 45,700 से अबव या 44,700, एक जो 1000 पॉइंट का एरिया बनता है 44,700। और मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको लेके चलता हूँ, इस एरिया में हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक एरिया बनता है 44, इस एरिया में 45,300 से लेके 45,500 700 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया बनता है, जहाँ पे मार्केट को आपने थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करना है कि जी इस एरिया में कैसे प्राइसेस आके रिएक्ट करती हैं। एक तो ये एरिया बनता है, ये मैंने हाईलाइट किया है, और इसी को अगर थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर ये, और इन लेवल्स की अगर बात की जाए, तो ये को ऑलमोस्ट लेवल्स निकल के आते हैं 45,700 600, और जो उससे पहले का एक लेवल आता है 45,100 से 45,300 का। अच्छा, अब थोड़ा सा एक चीज़ और, जो हमने एक पीरिश बायास था पहले वो डिस्कस किया है अभी की वेबिनार में, उसके बाद हमने थोड़ा सा इसका साइकिल्स के ऊपर एक लो को डिफाइन किया है कि ये लो इतनी पावर रखता है कि एक अच्छी रैली जनरेट कर सके। अब अपसाइड के ऊपर अगेन थोड़ा सा अगर देखा जाए, तो यहाँ से अगर कुछ अपवर्ड की मूव ऐसे आती है, और उसके लिए अगर तो ये मार्केट, ये जो इसका जो 1 अप्रैल का हाई है
45,300 45,400 के अराउंड। तो इसको इसी लेग में या इसी ही बाइंग प्रेशर में इसको ब्रेक करना इसके लिए अच्छा साइन होगा। अगर तो मार्केट इसके करीब कहीं जाती है और एक थोड़ा सा लोअर हाई डेवलप कर देती है, तो फिर अगेन एक थोड़ा सा उस चीज़ों को अनफोल्ड होते हैं या वहाँ पे एक वॉल्यूम्स प्रेशर को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे चीज़ें कैसे रिएक्ट करती हैं और प्राइसेस कैसे रिएक्ट करती हैं। अगर देखा जाए कि अगर यहाँ से मार्केट जो जो ट्रेंड लाइन है और एक जो साइकिल हाई अगर बनता है और एक लोअर हाई बनता है, तो फिर एक सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आएगा और वो ये जो लो है फिर हो सकता है ब्रेक हो जाए। तो अगर इसको सारे सिनारियो को कंक्लूड किया जाए तो यहाँ पे जो पोजीशंस जो लॉन्ग्स हैं तो उनको आई थिंक कि वहाँ पे स्टॉल ट्रेल करना चाहिए स्टॉप लॉस। तो इंडेक्स का अगर स्टॉप लॉस की लेवल बात की जाए तो 43,700 एक अच्छा एक रीजन बनता है कि अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है, तो अगर इसको थोड़ा सा और भी क्वेश्चन दिया जाए तो 43,500 का एरिया रख के तो जो करंट पोजीशंस हैं लॉन्ग्स की तो उनको कैरी करना चाहिए। और अपसाइड के ऊपर अगर थोड़ा सा देखा जाए तो एक जो कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए मार्केट का रिएक्शन 45,100 से लेके 45,700 एक अच्छे एरियाज हैं जहाँ पे एक सेलिंग या थोड़ा सी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकती है। जी सर। जी थैंक यू जमशेद, काफ़ी डिटेल से हमने इंडेक्स को डिस्कस किया और मेरा ख्याल है कि वो ये रेजिस्टेंस एरियाज और जो नीचे सपोर्ट एरियाज हैं उनको किया हुआ है, काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी अच्छा, जो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था तो अभी स्टिल जो बुलिश इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं और उसमें जो एक सबसे अच्छा जो एक अप्रैल सीजनल्स है जो लास्ट वेबिनार में डिस्कस किया था तो वो भी बुल्स को फेवर करता है। और एक जो वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग 41 44 के अराउंड हमें रिजेक्शन नज़र आई थी 42,700 के अराउंड, तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो अभी तक जो बुल्स के पॉइंट्स हैं वियर से वो ज़्यादा हैं। और अगर लेवल्स की देखा जाए तो नेक्स्ट वीक के लिए जो सपोर्ट एरियाज बनते आ रहे हैं 43,700 पहला सपोर्ट एरिया और जो सेकंड सपोर्ट एरिया है 42,900 का। और अप साइड के ऊपर अगर रेजिस्टेंस एरिया को देखा जाए तो 41,100 से लेके 45,700 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। जी सर। जी जमशेद, आगे चलते हैं और जो लास्ट वीक हमने ट्रेड प्लान शेयर किए थे उनका फॉलोअप कर लेते हैं। जी लास्ट वीक एक साइड आइटम्स साइड बोर्ड्स के जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है, तो इसमें अमीर अली स्टील ASTL के ऊपर एक हमारी बाइंग पोजीशन थी और इसमें डिस्कस किया था कि कंसोलिडेशन फेज नज़र आ रहा है। तो अभी भी इसमें जो इसकी जो सपोर्ट एरियाज हैं उन्हीं के अराउंड ही क्लोज हुआ है और इसकी जो ये ट्रेड थी वो ट्रिगर हुई है। और इसके जो टारगेट्स हैं 36 38 के वो इंटैक्ट हैं। सिर्फ इसमें जो स्टॉप लॉस है 29.50 का, तो आई थिंक उसको अमेंड करना चाहिए 28 बिलो की क्लोजिंग के साथ। नेक्स्ट BCL ब्लॉन कास्टिंग, इसके ऊपर एक काफ़ी बीरिश साइकिल इंडिकेट किया था स्टॉक ने, एक अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट दिया था एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से। तो इसमें भी अपनी एक्सपोर्ट एरियाज को अराउंड ही क्लोज हुआ है और इसी में ही सस्टेन कर रहा है फर्दर टाइम। तो इसका स्टॉप लॉस के साथ अपने टारगेट्स इंटैक्ट हैं। BGL कोई अच्छी परफॉर्मेंस इसकी भी इस तरह से नहीं रही कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यहाँ से एक बाउंस आएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें पॉजिटिव भी थी कि अपने जो सपोर्ट एरियाज हैं उन्हीं के अराउंड ही क्लोज हुआ है और ये भी अपने स्टॉप लॉस 36.30 के साथ इसके टारगेट्स भी इंटैक्ट हैं। इत्तेफाक इसमें एक ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड सजेस्ट की थी, तो इसका सिनारियो डिस्कस किया था कि 10.70 से अबव इसको बाई करना चाहिए। तो ये ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई, लेकिन इसको जिस लेवल्स के ऊपर अभी क्लोज हुआ है 9.30 आई थिंक 9.30 के अराउंड इसका लोड बना था। तो इसको अब देखना है कि यहाँ से अगर ये अच्छा सस्टेन करता है तो इनको करंट लेवल्स के ऊपर भी बाय किया जा सकता है। तो होपफुली ये नेक्स्ट कमिंग सेशन में अपसाइड की साइड के ऊपर ब्रेक दे सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जी जो इस वीक के लिए सबसे पहले टॉप पिक्स में जो पहली पिक है ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड के ऊपर। तो इसमें एक बड़ा क्लासिक एक हार्मोनिक रिएक्शन के ऊपर एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन नज़र आ रहा है। तो इसका जो ABCD पैटर्न है ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इसका एक कन्फ्लुएंस बन रहा है फिबोनाची नंबर्स के साथ 88.60 की रिट्रेसमेंट के अराउंड 64 और 65 के अराउंड। तो एक अच्छा पोटेंशियल रिवर्सल जोन हो सकता है और
काफ़ी टाइम से ये स्ट्रगल कर रहा था और एक जो लोअर लोज और लोअर हाइस की फॉर्मेशन थी, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ इसमें ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अगर ये इस एरिया में ऑलमोस्ट 67 63.80, तो इस एरिया में अगर सस्टेन करता है तो इसको यहाँ पे एक अच्छा बाइंग साइड के ऊपर एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, तो इसको देखना चाहिए। और इसका जो स्टॉप लॉस है 61 रहेगा, और इसके जो अगर यहाँ से सस्टेन कर जाता है और अपसाइड के ऊपर कुछ मूवमेंट आती है तो इसके जो टारगेट्स बनेंगे 77 और सेकंड टारगेट 82 का होगा। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है सीमेंट सेक्टर में, एक लास्ट वीक एक जो थोड़ा सा इमरजेंसी में स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी ला के उसका एक अनाउंसमेंट आई थी और इसमें कुछ एग्रेसिवली मॉनिटरी टाइटनिंग की गई थी। उसके बावजूद एक जो करंट एक जो इसमें के ऊपर टेक्निकली फॉर्मेशन बनती नज़र आई है, तो एक काफ़ी पहले से एक बीटन डाउन स्टॉक है, तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर इसमें थोड़ी सी मजीद डिप आती भी है तो 65 63 इस एरियाज में ये जो हाईलाइट की हैं, तो इसमें इसको देखना चाहिए। यहाँ पे कुछ अगर बुलिश रिजेक्शन आती है, और इसमें अब देखेंगे तो लास्ट जो इसकी कैंडल है इसमें पूरे एक अच्छी बुलिश रिजेक्शन आई है और एक इन्वर्टेड हैमर सा बनता नज़र आया है। तो अगर इस एरियाज में ये सस्टेन करता है तो 61.50 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई साइड के ऊपर देखा जा सकता है, और इसके जो टारगेट्स होंगे 71 और सेकंड टारगेट 75 के होंगे। और इसमें थोड़ी सी अगर जो पोजीशनल ट्रेड्स बनाना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा एरिया है। तो ये एक लंबे अरसे में एक देख रहे हैं आप, इसमें एक जो चैनल बनता नज़र आया था तो उसका भी एक बॉटम नज़र आता है 61.20 61.50 के राउंड। तो इस एरिया में पोजीशनल ट्रेड के लिए भी देखा जा सकता है, और अगर थोड़ा सा जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो वो वेट कर सकते हैं। अगर ये 75 से 76 से अबव क्लोज होगा तो फिर एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। नेक्स्ट देखा जाए तो जी पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था पेल पाक इलेक्ट्रॉन को, तो अगेन इसमें एक इस वीक के लिए भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती नज़र आ रही है। तो इसमें एक बड़ा मल्टी बैगर पैटर्न बनाया है, और इसका जो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है इसको ही कि उसने ऑनर किया था। और करंटली एक शॉर्टर टाइम फ्रेम की तरह इसका हम डिस्कस करें तो इसने एक जो ब्रेक अपवर्ड किया और उसके बाद इसी एरिया में 6.20 6.30 को टेस्ट करने के बाद अगेन अपसाइड के ऊपर ही क्लोजिंग नज़र आई है। अगर ये 6.30 और 15.70 के अराउंड कोई डिप लेता है तो इसको कमुलेट करना चाहिए, बाई किया जा सकता है। और इस टाइम इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 15 का होगा, और इसका जो टारगेट्स बनेंगे इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे 18 और सेकंड टारगेट बनेगा 19। जी लास्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रिपल जीएल। अच्छा, गनी ग्रुप की हमने काफ़ी टाइम से इसमें बाइंग सजेस्ट कर रहे थे, डबल जीएल के ऊपर एक अच्छा गेन देखने को मिला था, तो इसने भी एक अच्छी फॉर्मेशन बनाई है और एक हायर हाई डेवलप की है। और इसको थोड़ा सा अगर हम कैन प्रिंसिपल के ऊपर देखें तो ये जो एक मैंने हाईलाइट किया हुआ है तो ये एक गैन फैन का प्रिंसिपल है, तो इसका एक जो 1/4 है उसमें ये ट्रेड कर रहा है, तो एक बुलिश एरिया में ही अगेन ये आके रुक गया। तो इस एरिया में अगर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करता है तो तब भी एक अच्छी मूव अगेन अपवर्ड की साइड के ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। और अगर इसी ही बाइंग प्रेशर जिसके ऊपर स्टिल कंटिन्यू है और इसी के साथ अपवर्ड मूव कर जाता है तो फिर इसको देखना चाहिए कि 14 और 40.20 के एरिया को ये किस फोर्स के साथ ब्रेक करता है, तो फिर आप साइड के ऊपर 15 इसके लिए इजी टारगेट्स होंगे इमीडिएट बेसिस के ऊपर। और इवन 16.50 भी इसके रीचेबल टारगेट्स नज़र आते हैं। तो डाउन साइड के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से कोई डिप लेती है तो ये भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में आता है और साइडवेज होकर कंसोलिडेशन में आ जाता है। तो 12.70 और 12 एक अच्छी एरियाज हैं जहाँ पे इसको दोबारा से कम्युलेट किया जा सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा 11.50 का होगा। जी सर। जी काफ़ी डिटेल से हमने ट्रेड प्लान्स को भी डिस्कस कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपको जो भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। आप अपना अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें इस ब्रांचेस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।